हेलो बच्चों, तो एएमयू पीवाईक्यू की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का ह्यूमन आई चैप्टर के पीवाईक्यू सोल्व। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स। ठीक है, स्टार्स से जो लाइट आती है एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद हमारी आंख तक जो इंटेंसिटी पहुंचती है, कभी कम कभी ज़्यादा पहुंचती है, तो ये बात ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार्स लाइट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेजुअल चेंज इन ऑप्टिकल डेंसिटी, ये भी ठीक है। देखो, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, सबकी इंटेंसिटी, सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है। तो इसके आंसर हुए सब करेक्ट। पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर ऑफ हिज आई। देखो, 50 सेंटीमीटर तक दिख रहा है तो मायोपिक आई है। और मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया शॉर्ट साइटेडनेस, पास का दिखता है, दूर का क्लियर नहीं दिखता है ना। तो नियर पॉइंट, फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है आई के तरफ। तो उसने बोला कि 50 सेंटीमीटर तक दिख रहा है, यानी कि फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है। ठीक। नेक्स्ट, पावर ऑफ द लेंस विच एनेबल हिम टू सी द डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली इज। तो देखो, मायोपिया में क्या होता है? करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, पहली बात, तो उसकी पावर नेगेटिव आती है। और जो करेक्शन के लिए यूज करते हैं लेंस, -1/x ये होती है, x नया फार पॉइंट की डिस्टेंस पोजीशन होती है। ओके, तो पावर फॉर द करेक्शन विल बी 1/x, x की जगह 50, लेकिन ध्यान रखिए सेंटीमीटर में है तो 100 से 50 को डिवाइड करेंगे, है ना, मीटर में चेंज करने के लिए, तब पावर डायोप्टर में आएगी। और ये -2 डायोप्टर इसका आंसर हो गया। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन, सेम क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर पे शिफ्ट हो गया है फार पॉइंट। पावर चाहिए करेक्शन के लिए, तो -1/f, यानी कि सेम बिल्कुल -2 आंसर हो गया इसका भी। नेक्स्ट इज, पर्सन नीड ए लेंस ऑफ पावर -5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। देखो, डिस्टेंट दूर का सही से नहीं दिख रहा है उसे, तो दूर का विजन ठीक करने के लिए उसे जो लेंस चाहिए उसकी पावर -5 होनी चाहिए। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग द डिस्टेंट विजन? फिर से वही है ना, पावर इक्वल टू -1/f करो, खत्म। पावर -5 दी है। एक बात इसमें ध्यान रखना कि सॉरी, माइनस ये वाला नहीं आएगा भी, ये 1/f करेंगे ना तो खुद आ जाएगा f की वैल्यू -1/5। ये क्या ध्यान रखना है कि ये मीटर में आएगी, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 मीटर, 0.2 मीटर, यानी कि -0.2 मीटर ए। विच डायग्राम शोज डिफेक्ट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? तो हाइपरमेट्रोपिया इज फार साइटेडनेस, दूर का क्लियर दिखता है, पास का क्लियर नहीं दिखता है। पास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी इमेज रेटिना के पीछे बनती है। ऑप्शन डी इसमें शो कर रहा है, पास के ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, यहां पे लाइट रेस जाके मिल रही है। चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कोज्ड बाय द एक्शन ऑफ। आई लेंस की जो फोकल लेंथ है ना, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, कि जब हम पास का देखते हैं तो फोकल लेंथ कम कर लेते हैं, लेंस की कम हो जाती है, और दूर का देखते हैं तो आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है। ठीक, इसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, और ये सिलियरी मसल्स की वजह से होता है। सिलियरी मसल्स लेंस को दबाती हैं, दूर का देखते हैं तो लूज हो जाती है। नेक्स्ट, कॉज ऑफ रेडनिंग ऑफ सन। देखो, सन जो हमें मॉर्निंग में और इवनिंग में रेड दिखता है ना, उसकी वजह होती है कि सन से जो लाइट रेज आ रही होती है, जब वो एटमॉस्फेयर में, ये अर्थ है, यहाँ पे आप खड़े हुए हो, ये एटमॉस्फेयर है सारा, ये सन है, सन से जो लाइट रेज आती हैं उसके स्कैटरिंग हो जाती है, और रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। तो रेड कलर हमारी आंख तक पहुंच जाता है, बाकी सारे कलर्स की स्कैटरिंग हो जाती है। तो सन की जो रेडनिंग है वो होती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होती है वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, मैंने आपको बोला ही था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, दिस इज ड्यू टू पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं इसको। ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्ट, सेम चीज है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1। देखो, 2 आंखें क्यों होती हैं हमारी, है ना? एक तो हमारा जो विजन का एरिया है, एरिया ऑफ व्यू, वो बढ़ जाता है, 180 डिग्री हो जाता है ना विजन। दूसरा, सिमेट्री की वजह से ऑब्जेक्ट जहां रखा है ठीक दिखे, है ना, सही पोजीशन दिखे। 2 आंख होंगी तो करेक्ट पोजीशन उसकी दिखेगी। ऑप्शन इसमें कौन सा है? इट गिव्स वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ह्यूमन बीइंग हैविंग 2 आईज इंस्टेड ऑफ 1, बिकॉज हो गया, है ना, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू।
तो इस तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी जो आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, वैसे तो हम सारी अपलोड करेंगे ही धीरे धीरे। फिलहाल तो जो PYQ है, इससे मेनली इसका मकसद ये है कि आपको ये पता चले किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।